हरियाणा में चुनावी बिगुल बज चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी 10 मई को होने वाली नगर निकाय चुनावों के लिए कमर कस ली है। प्रदेश के 3 नगर निगम, 1 नगर पालिका और 3 नगर परिषदों में सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। दोनों ही दल शहर की सरकार में अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बीजेपी अब सड़कों पर उतरकर चुनाव प्रचार में जुट गई है। इस बीच चुनाव आयोग ने वोटिंग को लेकर स्पष्ट किया कि यदि किसी मतदाता के पास फोटो पहचान पत्र नहीं है तो वोट डाल सकेगा। पहचान के लिए आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, पासपोर्ट और पैन कार्ड समेत 18 अन्य दस्तावेजों को मान्यता दी गई है। आयोग ने अधिकारियों को हर घर तक वोटर स्लिप पहुंचाने के निर्देश दिए। नागरिकों से लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। तो निकाय चुनाव के लिए बीजेपी के मुख्य वादे अपशिष्ट प्रबंधन हेतु आधुनिक ट्रीटमेंट प्लांट, झुग्गी पुनर्वास हेतु विकास बोर्ड को सशक्त बनाना, भूमि मकान के स्वामित्व को कानूनी मान्यता प्रदान करना, आधुनिक एवं समावेशी पार्क सुविधाएं, सीवरेज प्रणाली का नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण, आवारा पशुओं की समस्या का प्रभावी समाधान, स्मार्ट यातायात प्रबंधन एवं सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ीकरण, फेरी एवं स्ट्रीट वेंडर्स के सशक्तिकरण हेतु विशेष पहल, बेहतर जल निकासी के लिए स्थायी समाधान, तो जानकारी लेते हैं नगर निकाय चुनाव और चुनावी बिगुल बज चुका है और ऐसे में 10 मई को चुनाव होने वाले हैं। रेवाड़ी से ज्यादा जानकारी लिए हुए संजय कौशिक जुड़ गए हैं। संजय, देखिए, क्योंकि नगर निकाय चुनाव को अब कुछ ही दिन बचे हैं और ऐसे में दोनों ही पार्टियां लगातार एक्टिव नजर आ रही हैं। चुनाव प्रचार को लेकर फिलहाल किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और लोगों का इस तरफ चुनावों की तरफ किस तरह का रिएक्शन? देखिए साधना, जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे जो चुनाव है उनकी सरगर्मियां जोर पकड़ती जा रही है और कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल है, उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा की तरफ से पिछले दिनों मुख्यमंत्री नायब सैनी रेवाड़ी आए तो राव इंद्रजीत सिंह लगातार ताकत झोंक रहे हैं। और वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से कल उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है राव नरेंद्र सिंह और अभी जो बात हो रही है राज बब्बर और दीपेंद्र हुड्डा यहाँ रेवाड़ी आएंगे और जो है निहारिका चौधरी जो कांग्रेस के उम्मीदवार है उसके लिए प्रचार प्रसार करेंगे। वही जो है भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन टोलियां बनाकर घर घर जा रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि 10 मई को जो लोग हैं वो किसको लिए मतदान करते हैं और किस पर अपनी मोहर लगाते हैं। लेकिन लोगों में भी अब काफी उत्साह है और लोग भी जो है जगह जगह चुनाव की बात करते हुए नजर आते हैं, चाहे वो वार्ड की बात हो चाहे वो चेयरपर्सन की बात हो। तो कहीं ना कहीं एक चुनावी माहौल बन चुका है और अब चुनाव में अब 3 दिन का समय शेष रह गया है क्योंकि 8 तारीख को शाम को पूरी तरह से चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। जी साधना। बिल्कुल संजय, चुनाव प्रचार और इसका जो असर है वो जरूर देखने को मिलेगा। हालांकि अगर भारतीय जनता पार्टी का जिक्र किया जाए तो लगातार कोशिश की जा रही है किस तरह से लोगों तक अपनी बात को पहुंचाया जाए और साथ ही कांग्रेस भी कहीं पीछे दिखाई नहीं दे रही है। पुरजोर कोशिश तो की जा रही है, लेकिन एक बड़ा सवाल यहां पर यह है कि क्या कांग्रेस एक बार फिर से वापसी कर पाएगी, क्योंकि जमीनी स्तर पर फिलहाल लोगों का जो रिएक्शन सामने आया है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति ही दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपकी भी बातचीत हुई होगी लोगों से, क्या कुछ कहना है लोगों का? देखिए साधना, बात करें रेवाड़ी की तो रेवाड़ी में जो है पिछली 5 साल छोटी सरकार भाजपा की रही है और कहीं ना कहीं जो है जो लोग हैं वो उनके काम से काफी नाखुश है क्योंकि जिस तरह से यहाँ समस्याएं अनेक है लेकिन उनका निवारण नहीं हुआ और इसीलिए जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो चेयरपर्सन थी पूनम यादव और उनके पति बलजीत के साथ साथ 17 लोगों को पार्टी से 6 साल के लिए बाहर कर दिया है। तो ये एक जो है डैमेज कंट्रोल करने की भाजपा ने कोशिश की है। अभी ये जो कांग्रेस के पास एक सुनहरी मौका है
लेकिन साधना कांग्रेस में भी जो है फूट नजर आ रही, क्योंकि कांग्रेस की एक मजबूत जो कार्यकर्ता थी और पीछे वो चेयरपर्सन भी रह चुकी है शकुंतला भांडोरिया, उन्होंने निर्दलीय जो है ताल ठोक रखी है चेयरपर्सन चुनाव में। और जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है कुछ जो पुराने, वो शकुंतला भांडोरिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव भी लड़वा रहे हैं। तो दोनों ही पार्टियों की स्थिति लगभग एक जैसी है, लेकिन अब देखना यह है कि भाजपा जो है अपने पिछले जो दाग है 5 साल के, उनको कितना धो पाती है और जनता के बीच में किस तरह जाती है। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस के पास भी इस बार एक मौका है रेवाड़ी में कि वो अपने उम्मीदवार को कहीं ना कहीं जिता पाए। लेकिन अभी समय है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि जो टक्कर है वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही है। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ संजय, जानकारी आपसे आगे भी लेंगे। लाजपत भी जुड़ गए हैं सोनीपत से। लाजपत, फिलहाल किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं नगर निकाय चुनाव को लेकर? चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, लगातार एक्टिव नजर आ रही है। चुनाव प्रचार प्रसार किस प्रकार से चल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए साधना, आपने भी बिल्कुल 0 पॉइंट पे पत्रकारिता की, आपने भी चुनाव को बहुत नजदीक से देखा है। और चुनाव जो है वो अलग रूप का होता है। अगर बात की जाए तो सोनीपत की राजनीति अलग तरीके की होती है, क्योंकि यूपी नजदीक लगता है, दिल्ली नजदीक लगती है, और हरियाणा का सबसे अगर मुख्य शहर माना जाए तो सोनीपत पड़ता है। और चुनाव अगर नगर निगम की बात की जाए तो छोटा चुनाव ना माना जाए, इसको एमएलए की तरह जो एमएलए का चुनाव होता है उस तरीके से चुनाव चल रहा है। और चुनाव में सभी पार्टियां अपना दमखम लगा रही हैं। ऐसे में आजाद उम्मीदवार हैं, वो भी अपना दमखम लगा रहे हैं। फूट दोनों पार्टियों में है, कांग्रेस और बीजेपी में भी फूट दिखाई दे रही है। जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि बीजेपी कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस की फूट का फायदा उठाती थी। अब ऐसा ही नजर जो बीजेपी में भी आया है, क्योंकि जो कार्यकर्ता है उनमें भी फूट पड़ी है। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी और कार्यकर्ता में जो फूट है और कांग्रेस में भी जो कार्यकर्ताओं में फूट है, देखना यही होगा कि आखिर सोनीपत की जनता किसको अपना चेहरा बनाती है, क्योंकि लगातार चुनाव का सरगर्मियां दिखाई दे रही है। ऐसे में किसी भी कंडीशन को पीछे ना माना जाए। अब देखना यही है कि क्योंकि विकास कार्यों पर भी काफी असर दिखाई देता है, अनेक तरह के जो मुद्दे होते हैं, बंगाल में जो चुनाव हुआ है उसका भी असर दिखाई देगा। और जैसे कल मुख्यमंत्री भी सोनीपत में हर कार्यकर्ता से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री लगातार कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, तो इसका भी असर दिखाई देगा। जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी लगातार जो है अपने प्रयास जारी हैं। आजाद उम्मीदवार की भी लड़ाई जारी है। लेकिन अगर सोनीपत में सबसे हॉट सीट की बात की जाए तो 8 नंबर बाढ़ की हॉट सीट है, क्योंकि राई गांव के जो राई विधानसभा क्षेत्र के नाम से राई गांव में जो जाना जाता था, इसी में से 3 उम्मीदवार हैं और दीवान गांव से 1 उम्मीदवार कांग्रेस का है और बीजेपी का जो राई गांव से है और 2 आजाद उम्मीदवार हैं। तो कमजोर ना माना जाए, क्योंकि फाइट काफी खतरनाक होगी। 3 गांव इसके अंदर पड़ते हैं। अब देखना यही होगा कि तीनों गांव किसको अपनी जीत का चेहरा बनाते हैं, क्योंकि लगातार कार्यकर्ताओं में भी कहीं ना कहीं खींचातानी दिखाई दे रही है। और ये चुनाव जो है इसको छोटा चुनाव ना माना जाए, क्योंकि आगामी जो तैयारी होती है छोटे छोटे चुनाव से ही बड़ी तैयारियां की जाती हैं। बीजेपी ने अपनी टोलियां बनाकर लोगों के बीच छोड़ रखी है। कांग्रेस पार्टी में अपने कार्यकर्ता मजबूती से लड़ रहे हैं। आजाद उम्मीदवारों ने भी अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी है। आजाद उम्मीदवार भी लगातार अपने आप को दमखम दिखा रहे हैं। लेकिन देखना यही होगा कि जब चुनाव की कयामत रात लगेगी तो वो कयामत की रात कितनी सक्रिय होती है, क्योंकि हर व्यक्ति के एक जहन में सवाल होता है। उस जवान जो जहन में सवाल होता है उसके प्रति जो है वोट डाली जाती है। राष्ट्रीय और देश को भी समझा जाता है। सभी चीजों पर सोच समझ कर वोट किया जाता है। वोट को छोटा अधिकार न माना जाए। पूरे देश का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र का जो हिस्सा है उसमें भागीदारी जरूर ले। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो सोनीपत की बात करें तो सोनीपत में तो कभी से ही जो लोग हैं वो अलग तरीके के सोच के लोग रहते हैं। और सोनीपत में पूरा अगर बात की जाए तो क्षेत्र की इसमें पूरा भारत बसता है। आगे सोनीपत, यूपी, बिहार, राजस्थान, अनेक राज्य के लोग यहाँ पर रहते हैं और सोनीपत पे उनकी भी वोट है। वो कहीं ना कहीं बहुत सोच समझ कर वोटिंग करते हैं, क्योंकि अगर तोला जाए तो जो स्थानीय लोग हैं और बाहर के लोग हैं उनका अगर पलड़ा किया जाए तो बराबर का पड़ता है।
कहीं ना कहीं जो है बाहर के लोग जो यहाँ पर रोजी रोटी के लिए आए हैं, कमाने खाने आए हैं, वो भी वोटिंग करते हैं और उन पर भी ज्यादातर जो सक्रिय जो फोकस रहता है। ऐसे में जो बीजेपी पार्टी है वो कभी भी पीछे नहीं रहती, हर तरीके की टोली बनाकर वोटर के पीछे लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी भी इस पीछे नकारा नहीं जा सकता। कांग्रेस पार्टी भी लगातार जो अपना प्रयासरत है, आजाद उम्मीदवारों ने अपनी पूरी जो दमखम लगाया है, हर व्यक्ति से मिलने का प्रयास है। अब देखना यही होगा कि लगातार औद्योगिक क्षेत्र में भी लगातार जो है कार्य जारी है। हरियाणा सरकार की तरफ से जो छुट्टी का भी ऐलान किया गया है और अगर बात की जाए तो दूसरी लॉजिस्टिक भी लगा दिए गए हैं, पूरी तैयारी की गई है। चुनाव का जो कुछ समय बचा है, अब देखना यही होगा कि चुनाव का जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बिल्कुल हालात पर देखने वाली बात होगी कि किस तरह की चीजें जो है वो आगे देखने को मिलती हैं। चुनाव का समय तो नजदीक आ ही रहा है, हालांकि प्रचार और प्रसार किस प्रकार से रहता है और उसका कितना असर देखने को मिलता है मैं लौटूंगी आपके पास। संजय भी लगातार बने हुए। संजय देखिए, क्योंकि दोनों ही पार्टियां लगातार एक्टिव नजर आ रही है, हालांकि हम इसी पर लगातार बात भी कर रहे हैं। घोषणा पत्र पार्टियों ने जारी कर दिए हैं, तमाम लोक लुभावनी जो वादे हैं वो पार्टियों की तरफ से किए गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये भी हो जाता है कि लोगों पर इसका कितना असर देखने को मिलता है, क्योंकि लोगों की तरफ से जो रिएक्शन सामने आए कि पार्टियां वादे तो कर देती हैं लेकिन उन्हें पूरा बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। ऐसे में आप भी जानते हैं कि निर्दलीय उम्मीदवारों की एंट्री भी हो चुकी है। घोषणा पत्र, संकल्प पत्र और निर्दलीय उम्मीदवारों की एंट्री के चलते किस प्रकार का चुनाव रहने वाला है? तो देखिए सादरा, अगर बात करें संकल्प पत्र की तो भाजपा ने जो है 6 संकल्प पत्र रेवाड़ी के लिए रखे हैं। लेकिन अगर बात पिछली बार की करें 5 साल पहले की तो 33 जो थे घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनमें से एक भी संकल्प पत्र या घोषणा पत्र पूरा किया गया। और जो है साधना, अभी एक बात और आपको कहूँगा कि जो 5 राज्यों में चुनाव थे और 3 में भाजपा ने जो जीतें हासिल की है, कहीं ना कहीं जो भाजपा के जो कार्यकर्ता है उनमें उत्साह है और वो लोग घर से बाहर निकले हैं, क्योंकि इस चीज का असर जो निकाय चुनाव है उसको देखने को जरूर मिलेगा। कुछ परसेंट वोट जो है भाजपा के खड़े हैं। तो आखिर में एक ही बात बोलते हैं कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है, तो छोटी सरकार अगर हम कांग्रेस की बनवा देते हैं, बिल्कुल तो विकास का कार्य और जो पैसा है वो राज्य सरकार से आना है। तो कहीं ना कहीं जो ये चुनाव हुए हैं, इनके जो रिजल्ट आए हैं, इससे भी जो है भाजपा का उत्साह बढ़ा है और कहीं ना कहीं वोट परसेंट भी भाजपा का इससे बढ़ा जरूर है। पर इतना जरूर है कि अब पूरा जो दामोदार है वो अब 3-4 दिन जो है समय बचा है, उसमें कितनी मेहनत कौन सी पार्टी कर पाती है और कितने लोगों को बुला के जो बड़े नेता हैं वो उनके लिए प्रचार प्रसार करते हैं। लेकिन आपको बताओ साधना की जो भाजपा है उसका संगठन काफी मजबूत है। कांग्रेस की अगर हम बात करें उससे काफी मजबूत संगठन भाजपा का है, क्योंकि भाजपा का जो है यूथ लेवल तक, बूथ लेवल तक, पन्ना प्रमुख तक जो है वो कार्यकर्ता जुड़ा हुआ है। तो अभी जो कांग्रेस ने संगठन तो बनाया है, लेकिन भाजपा जितना मजबूत संगठन उसका नहीं है। तो भाजपा के जो उम्मीदवार है वो कैप्टन हाउस है जो उसी पर निर्भर है, लेकिन कांग्रेस का जो उम्मीदवार है वो कैप्टन हाउस पर निर्भर है। लेकिन भाजपा का जो कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता बहुत मजबूत है और कार्यकर्ता अगर एक साथ भाजपा के जो उम्मीदवार है उसके पीछे खड़ा हो जाता है तो भाजपा कहीं ना कहीं इस चुनाव को निकाल सकती है। लेकिन अब ये जो बिल्कुल देखने वाली बात होगी संजय की आने वाले समय में क्या कुछ तस्वीरें रहती हैं। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए आप दोनों का। तो देखिए, निकाय चुनाव को लेकर हालांकि दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने वादे किए हैं, लेकिन जनता जनार्दन पर ही डिपेंड करता है कि चुनाव किस ओर जाता है।